यूटेरिया करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूटेरिया के जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट हैं सभी को सॉल्व करवाया जा रहा है। 8 सेट अपलोड है, आप उसे देखिए, उसका रिवीजन करिए, जिससे आपको करंट अफेयर्स के जितने भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएंगे और बार बार देखने से आपको याद भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? तो हांगकांग को दिया गया है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गया है? तो HAL भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स, रूस के कजान में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे संबंधित कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, 5 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिससे पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 थी, अभी 5 दिया गया है तो 11 हो गया, जिसमें 5 में दिया गया है। दूसरा कथन है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, कथन दोनों जो है बिल्कुल सही है, इस प्रकार ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में है, लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। बिल्कुल सही है कथन फ्रेंड्स। कारण है, लुपेक्स जो है इसरो और जेक्सा का संयुक्त मिशन है, ये भी बिल्कुल सही है। लुपेक्स जो मिशन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा और लुपेक्स जो है इसरो और जेक्सा का संयुक्त मिशन है। प्लस फ्रेंड्स, ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार ए और आर जो है दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस रेखा क्या है? जैसे कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो यह एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है, बैलेंस रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये किया जा रहा है इंदौर में, भारत का पहला हरित अपशिष्ट संस्करण संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लाइट ज्यादा पड़ गया फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखिए। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो यह साइबर अपराध से निपटने के लिए E0 FIR पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए इनाम हेतु राहगीर योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राहगीर योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका थीम है फ्रेंड्स, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिस्टी कोवेंस्ट्री जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? फ्रेंड्स, तो ये जिम्बाब्वे की तैराक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए 6 संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति नहीं है? तो फ्रेंड्स, सूर्य का कोणार्क मंदिर नहीं है, जबकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमल मेगालिथिक मेहरी है, जबकि 64 योगिनी मंदिर भी है, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है। इस अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम में हमेशा अक्सर स्टैटिक्स के रूप में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्यूकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो फ्रेंड्स, यह नीसी जनजाति से
संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली को शुरू किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा ई ग्राम कचहरी प्रणाली को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विभाग निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जाए? तो फ्रेंड्स ये INS गुलदार को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह फ्रेंड्स किया गया है नई दिल्ली में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग है 118 थी भारत की रैंकिंग मार्च 2025 के अनुसार, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो फिर इसका थीम है, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। ऑप्शन बी इसका सही है फ्रेंड्स। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग जो होता है जीवाणु से होता है। इसका एक हमने ट्रिक भी याद किया था, डीप सिटी का कुटनी है जीटी। फ्रेंड्स उसका वीडियो अपलोड है शॉर्ट्स के रूप में, आप उसे देखिए, पक्का याद हो जाएगा आपको जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2025 में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह सिंगापुर के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन संप्रेषण संरक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है और सही कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन है फ्रेंड्स कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, भारत को 2023-24 में सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है कि 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात से प्राप्त हुआ है। नहीं फ्रेंड्स, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, सबसे अधिक रेमिटेंस राज्यों में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र को MH शॉर्ट में लिख देते हैं। इस प्रकार कथन जो एक है बिल्कुल सही है और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए फ्रेंड्स, कथन को 3 कथन दिए गए, सही कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन है, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा के लिए, कविता के लिए, निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहला कथन बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा कथन है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो फ्रेंड्स ये केरल है। रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स प्रथम जो हमेशा होता है इंपॉर्टेंट होता है, उसे एकदम अच्छा से याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जोड़ा सही है, मिलान करना है। 4 जोड़े दिए गए हैं फ्रेंड्स। पहला कथन है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, बिल्कुल फ्रेंड विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। 2025 का एबेल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा है 2024 का सरस्वती सम्मान
प्रभा वर्मा को दिया गया? नहीं फ्रेंड्स, प्रभा वर्मा को नहीं दिया गया, बल्कि भाद्रेश दास को दिया गया है। भाद्रेश दास को दिया गया है। 2024 का ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार काशीनाथ को? नहीं फ्रेंड्स, ये भी गलत है। ये दिया गया है बेलनायन को दिया गया है, बेलनायन सुबैया को दिया गया है 2024 का ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स रजनीकांत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग का एक अभ्यास पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ फ्रेंड्स, सिंगापुर के साथ ग्रीन तथा डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो यह लवी मेला का संबंध तिब्बत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रेंड्स बिहार स्पेशल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 में खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन जो है फ्रेंड्स बी नंबर बिल्कुल सही है। सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र या यूएन ने किन देशों अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो जाम्बिया के साथ किया गया है और माली का चयन किया गया है बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। फ्रेंड्स इसे क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जाता है। सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास जो होता है किन किन देशों के बीच होता है? तो ये बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक जो है वो कहां पर किया गया है? तो काहिरा मिस्र में किया गया है अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो नो योर मेडिसिन ऐप जो है वो खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना है। तो पहला जो है अभ्यास वरुण अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। नौसैनिक अभ्यास वरुण जो होता है तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अभ्यास खंजर जो होता है किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस दिया गया, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है अभ्यास खंजर। अभ्यास यूनियोकस जो होता है फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय या भारत ग्रीस से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चौथा है अभ्यास इंद्र जो है भारत और रूस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, अभ्यास वरुण जो है भारत और फ्रांस से संबंधित है, अभ्यास खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान से संबंधित है, अभ्यास इनियोकस जो है भारत और ग्रीस से संबंधित है। ऐसे बहुराष्ट्रीय अभ्यास भी ये है। अभ्यास इंद्र जो है भारत और रूस से संबंधित है। इस प्रकार इसमें गलत सुमेलित पूछा गया था, तो 1 का 2 सही होगा। ऑप्शन में फ्रेंड्स बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को
50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स 2029 तक भारत सरकार द्वारा अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों परिषद का आयोजन कहां पर किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड 2025 का उद्घाटन भूपेंद्र यादव के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहां आयोजित किया गया? भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीता है? तो भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 33 पदक जीता है, जो ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो कथन सही है, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्रों में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल का 19% था, कुल का 19% था एफडीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है इसकी पहचान करना है। पहला कथन है, दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है। तो दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क जो है फ्रेंड्स, जो भारत में नहीं है बल्कि यूएसए में है। इस प्रकार पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। इस प्रकार सही कथन चयन करना था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कथन 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, और बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये कथन। फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। दूसरा है, भारत की रैंकिंग 197 में 118वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये भी कथन। 118वें स्थान पर है भारत की रैंकिंग 2025 में। तीसरा कथन है, भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट है। भारत फ्रेंड्स 2024 में 126वें नंबर पर था। तो फ्रेंड्स 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में जीता है? तो गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर में जीता है पहला स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों HNWIS के मामले में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स भारत जो है चौथे स्थान पर है। भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स वियतनाम में किया है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये सेट भी खत्म कर दिया गया, सेट नंबर 8 है, आप इसे बार बार रिवीजन करिए। फ्रेंड्स आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के पश्चात आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।